रूपनगर के छोटे से गांव में रहने वाला आरव सपनों और उम्मीदों से भरा हुआ एक युवा था। वह पढ़ाई में तेज, स्वभाव से शांत और सपनों का पीछा करने वाला लड़का था। आरव का सपना था एक बड़ा लेखक बनने का। दूसरी ओर गांव की सबसे खूबसूरत और समझदार लड़की थी पाखी। उसकी सादगी और मासूमियत ने आरव का दिल चुरा लिया था। उनका रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ और धीरे धीरे एक अनकहे प्यार में बदल गया। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ खुशी और प्रेम की नहीं थी। यह उन सपनों की कहानी थी जो अधूरे रह गए। पाखी और आरव की पहली मुलाकात गांव के पुस्तकालय में हुई थी। पाखी एक किताब ढूंढ रही थी और आरव उसकी मदद करने पहुंच गया। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। पाखी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मुझे अनमोल खजाना चाहिए। आरव ने झट से वह किताब निकालकर उसे थमाई। उनके हाथ आपस में छू गए और दोनों की नजरें कुछ पल के लिए मिल गईं। उस दिन से उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। पाखी को किताबों का शौक था और आरव को लिखने का। दोनों घंटों बात करते और एक दूसरे के सपनों के बारे में चर्चा करते। आरव को एहसास हुआ कि वह पाखी से प्यार करने लगा है, लेकिन वह उसे बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पाखी भी आरव के प्रति अपने दिल में कुछ महसूस करने लगी थी। एक दिन गांव के मेले में आरव ने पाखी से कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पाखी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या? आरव ने कांपते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पाखी ने कुछ देर चुप रहकर कहा, आरव, मुझे भी तुमसे प्यार है, लेकिन हमारे रास्ते बहुत अलग हैं। ये सुनकर आरव खुश तो हुआ, लेकिन उसे यह डर भी सताने लगा कि उनका प्यार कहीं अधूरा न रह जाए। आरव ने पाखी से वादा किया कि वह अपनी मेहनत से एक बड़ा लेखक बनेगा और उसे गर्व महसूस कराएगा। पाखी ने भी उससे वादा किया कि वह हमेशा उसका साथ देगी। लेकिन समय ने उनकी कहानी में कई मोड़ लाए। पाखी को शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जाना पड़ा और आरव गांव में ही रह गया। वे पत्रों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे। आरव ने अपने लेखन में पाखी के लिए अपने प्यार और उसकी यादों को सजाया। एक दिन पाखी का पत्र आना बंद हो गया। आरव ने कई बार उसे लिखने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ महीनों बाद आरव को पता चला कि पाखी की शादी तय हो चुकी है। ये खबर सुनकर उसका दिल टूट गया। वह पाखी से मिलने के लिए शहर गया। जब उसने पाखी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? पाखी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, आरव, मैं मजबूर थी। मेरे माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाना मेरे लिए संभव नहीं था। आरव ने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, तुम खुश रहो, यही मेरी खुशी है। आरव अपने गांव लौट आया। उसका लेखन पहले जैसा नहीं रहा। वो हर शब्द में पाखी की कमी महसूस करता। उसके सपने टूट चुके थे, लेकिन वो उन्हें अपने लेखन के माध्यम से जीवित रखने की कोशिश करता रहा। कुछ सालों बाद उसकी एक किताब प्रकाशित हुई, जिसका नाम था टूटे हुए ख्वाब। ये किताब पाखी को समर्पित थी। पाखी ने ये किताब पढ़ी और महसूस किया कि आरव का प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी नई जिंदगी में खो गई थी और आरव अपने ख्वाबों के मलबे में। आरव ने अपनी आखिरी सांसों तक पाखी से किया हुआ वादा निभाया। उसने कई किताबें लिखी,
लेकिन उसका दिल हमेशा खाली रहा। पाखी उसकी यादों में हमेशा जीवित रही। उनकी यह कहानी उन सभी के लिए एक सबक है जो प्यार और सपनों के बीच झूलते रहते हैं। प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन कभी कभी हमें इसे अधूरा छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है।